a number is divided by 8, then the result obtained is -3. फाइंड द नंबर. अगर कोई नंबर है जो हम नहीं जानते, उस नंबर को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर -3 आएगा. तो उस नंबर को हमें पता करना है. हमने माना कि नंबर जो है x है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या है, अगर कोई नंबर है x जिसको हम डिवाइड करते हैं 8 से, तो डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आएगा -3. डिवाइड के लिए हमने अपॉन में लिख लिया 8x अपॉन में 8, इक्वल का इक्वल -3 वैसा का वैसी. डिवाइड की चीज़ इक्वल के उस साइड जाके मल्टीप्लाई में जाती है. मल्टीप्लाई में चला गया 3 × 8, 8 × 3 हो गया 24, और माइनस के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 24. नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन नंबर इज. अब जिसका पहला नंबर, एक नंबर तो 12 दे के रखा है. अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम क्या करते हैं, 2m = 12 रखेंगे. 2 मल्टीप्लाई की चीज़ डिवाइड में जाएगी, डिवाइड में जाएगी तो 2 × 1 = 2 और 2 × 6 = 12. तो जहाँ जहाँ हमें m दिखेगा वहाँ हमें m की वैल्यू 6 रखनी है. अब एक बार m² + 1 रखना है, एक बार रखना है m² - 1. एक बार m² + 1 रखेंगे तो m की वैल्यू 6, 6 का स्क्वायर 6 × 6 = 36 + 1 ऐसा कैसे ही 36 में 1 जोड़ेंगे 37. यहाँ 6 का स्क्वायर 36, 6 × 6 = 36 हो गया, -1, 36 में से -1 करेंगे तो 31. तो ट्रिपलेट पॉलीजन जो होंगे वो एक तो दे रखा था 12, फिर 35 और 37 नया है. अगला है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज. लेंथ दे रखी एंड ब्रीथ दे रखी. फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. तो लेंथ = 7x दे रखी, ब्रीथ दे रखी 7x + 1. एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ × विड्थ या ब्रीथ. तो लेंथ की जगह लेंथ, ब्रीथ की जगह ब्रीथ, और ब्रैकेट लगाए, मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई करना. 7 का 2 में करेंगे 7 × 2 = 14, x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x², प्लस का प्लस, 7 का x में करेंगे तो 7x. यही आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14. द एरिया ऑफ रोम्बस इज 24 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ वन डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर. फाइंड द अदर डायगोनल्स. D1 पहली डायगोनल दे रखी 8 सेंटीमीटर, दूसरी डायगोनल हमें पता करना है. कुछ नहीं, सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे. एरिया ऑफ रोम्बस = होता है 1/2 × D1 × D2. अब एरिया ऑफ रोम्बस दे रखा था 24 सेंटीमीटर स्क्वायर. यहाँ लिख लेते हैं, एरिया ऑफ रोम्बस भी गिवन है. एरिया ऑफ रोम्बस = 24 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब एरिया ऑफ रोम्बस की जगह एरिया ऑफ रोम्बस रखा, इक्वल का इक्वल 1/2 का 1/2. D1 की जो वैल्यू दे रखी थी 8 वो रखी, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई. D2 की जो वैल्यू रखी थी वो 2 की टेबल से डिविजिबल है, मल्टीप्लाई और डिवाइड में है तो 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8. अब बचा क्या यहाँ पे, 4 × D2. 4 मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई की चीज़ इक्वल के उस साइड डिवाइड में जाती है तो 24/4. 4 अब D2 इक्वल के इधर ही बच गया. 4 × 1 = 4, 4 × 6 = 24. तो D2 इक्वल्स आ गया, जो दूसरी डायगोनल है वो 6 सेंटीमीटर आ गई. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15. इफ ऑन अ मैप 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 80 किलोमीटर. अब 1 सेंटीमीटर एक मैप में रिप्रेजेंट करता है 18 किलोमीटर को, और एक्चुअल डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर की एक्चुअल डिस्टेंस 18 किलोमीटर है. ऑन द सेम मैप, उसी मैप पे व्हाट एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर. अब 12 सेंटीमीटर की क्या डिस्टेंस होगी. आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, लेट मैप डिस्टेंस, मैप की डिस्टेंस आपने x मान ली, एक्चुअल डिस्टेंस आपने y मान ली. अब रेशो में रख लिया x/y 1/18. अब रेशो का मतलब होता है अपॉन में रखना, इक्वल का इक्वल 1/, इसको भी अपॉन में रख लिया. अब डिवाइड की चीज़ इधर मल्टीप्लाई में,
ये इधर मल्टीप्लाई में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 का x में करेंगे तो 18x, y का 1 में करेंगे तो y मल्टीप्लाई 1। 18 का 18, x की जगह हमने 12 रखा, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 216 किलोमीटर। वहीं अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो यहाँ पे अगर आप ऐसा करना चाहें तो ज़्यादा सिंपल होगा कि 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करता है 12 किलोमीटर को, तो 12 सेंटीमीटर कितने को करेगा, तो 18 मल्टीप्लाई 12 अगर हम करें तो 216 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। ये बहुत सिंपल है और इजी भी।